जय हिंद कैडेट। 2024 में आपकी एग्जामिनेशन जो एनसीसी की सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी की होने वाली है, उसी को ध्यान पे रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लगातार टॉपिक वाइज वीडियो बनाता आ रहा हूं। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के बीच ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कैडेट्स, आप सभी वीडियो को बारी बारी से, सभी टॉपिक वाइज वीडियोस को बारी बारी से देखिए। अगर आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और याद कर लेते हैं, तो आपको अल्फा ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कैडेट्स, चलिए ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी या सर्टिफिकेट सी हो, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी बाधा प्रशिक्षण से कितने कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूं। ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में आपको टोटल 5 मार्क्स का बाधा प्रशिक्षण से क्वेश्चंस आएगा, जिनमें से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। वहीं 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो होगी आपको, उसमें 6 मार्क्स का प्रश्न ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी बाधा प्रशिक्षण से पूछा जाएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होगा 3। जबकि बाधा प्रशिक्षण से सबसे अधिक क्वेश्चन सी की परीक्षा में पूछी जाती है। 14 मार्क्स का प्रश्न, 14 मार्क्स का प्रश्न सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से आती है, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 7 होगा। यदि वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो कितना होगा? 7 क्वेश्चन होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है 2024 में, चूंकि एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती हैं? ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती हैं, कितने ऑब्स्टेकल रहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10, यानी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में 10 तरह की बाधाएं होती हैं जिसे पार करके कैडेट को जाना पड़ता है। तो सही आंसर है 10। नेक्स्ट, एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी रहती है? एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी रहती है? ऑप्शन दिया हुआ है 25 फीट, 30 फीट, 25 मीटर या 30 मीटर। द राइट आंसर इज 30 फीट। 30 फीट, यानी कभी कभी आप ध्यान देंगे 25 फीट से 30 फीट की दूरी में क्या होती है? एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच की दूरी होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का तो उत्तर यहां 30 फीट दिया हुआ है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का प्रश्न ऑप्शन में आए आपको 25 फीट से 30 फीट, 30 फीट से 35 फीट, तो ऐसी स्थिति में आप 25 फीट से 30 फीट वाले को आंसर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लियर जंप की बीम की संरचना होती है। क्लियर जंप की बीम की संरचना होती है, क्या होती है भाई? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीधी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेढ़ी मेढ़ी, और तीसरा है गोल, और चौथा है यानी ऑप्शन डी है 2 कतार में। तो क्लियर जंप की बीम की संरचना कैसी होती है? सीधी होती है। सीधी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ऊंची दीवार, हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 फीट, ऑप्शन बी 7 फीट, ऑप्शन सी 6 फीट, ऑप्शन डी 5 फीट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? गेट वोल्ट की लंबाई कितनी होती है? गेट वोल्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 18 फीट, 12 फीट, 16 फीट और 10 फीट। गेट वोल्ट की जो लंबाई होती है वो होती है 18 फीट।
18 फीट इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 6, बाधा प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के क्या लाभ हैं? इससे मानसिक मजबूती होती है या शरीर की चपलता होती है? सी, कठिन चुनौतियों का सामना करना सिखाता है, और डी, इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा प्रशिक्षण से कैडेट को क्या लाभ नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है नहीं होता है। शरीर एवं मन में समन्वय होता है, बी, साहस और धैर्य आता है, सी, मन में चोरी की भावना आती है, और डी, शारीरिक स्वस्थता। तो बाधा प्रशिक्षण से कैडेट को क्या लाभ नहीं होता है? मन में चोरी की भावना आती है, ये वाला नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्न में कौन बाधा प्रशिक्षण के प्रकार हैं? ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के कौन कौन प्रकार हैं? स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिग जैग बैलेंस, या डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही बाधा प्रशिक्षण के प्रकार हैं, इसीलिए द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बाधा प्रशिक्षण में नहीं रहता है? ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में 10 तरह की बाधाएं होती हैं, उनमें से कौन नहीं रहता है? ऑप्शन ए, हाई वॉल, बी, डबल डिच, सी, राफ्टिंग, डी, गेट वॉल्ट। द राइट आंसर इज सी, राफ्टिंग। राफ्टिंग नहीं होता है। राफ्टिंग जो है एडवेंचर्स एक्टिविटी में आता है, बाधा प्रशिक्षण में नहीं आता है, इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राफ्टिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा प्रशिक्षण से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? यानी एक कैडेट को ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? विच point must be taken into account by any cadet before going to obstacle training? This question asked 10 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। द ऑप्शंस आर, जूते अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए, बी, पानी का बोतल रखना चाहिए, सी, फुल कपड़े पहनना चाहिए, फुल बाह वाला कपड़ा पहनना चाहिए, डी, इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी एक कैडेट को बाधा प्रशिक्षण से जाने से पहले निम्न सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जूते अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए, पानी का बोतल रखना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए, जूते के लेस अच्छी तरह से बांधी होनी चाहिए। तो ये सभी बहुत सारे चीजें हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रैंप के बारे में क्या सही है? रैंप के बारे में क्या सही है? रैंप एक प्रकार का बाधा प्रशिक्षण का टाइप्स है, 10 में से 10 ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में से एक रैंप भी होता है। तो रैंप के बारे में क्या क्या सही है? ऑप्शन ए, यह 15 फीट लंबा होता है, ऑप्शन बी, यह 18 फीट चौड़ा होता है, सी, इसके ऊंचाई 4 फीट से 6 इंच होती है, और डी, इनमें से सभी। तो डी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रैंप इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से रैंप होता है ना। तो ये हाइट जो होती है, आपको देख लीजिए, हाइट जो होता है 4 फीट 6 इंच होता है, और ये जो आपका देख रहे हैं 15 फीट लंबा होता है, मतलब ये लंबा 15 फीट होता है, और इस तरह का जो चौड़ा पोर्शन है, ये चौड़ा पोर्शन आपका जो है ये 18 फीट होता है, ये 15 फीट होता है, और ये जो हाइट है ये 4 फीट 6 इंच होता है। तो रैंप के बारे में क्या सही है? तो ये डी, इनमें से सभी सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वॉल की ऊंचाई कितनी है? हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट, 12 फीट, 10 फीट या 8 फीट? हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट होती है। तो 6 फीट जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, गेट वोल्ट में कितने बीम होते हैं? गेट वोल्ट में कितने बीम होते हैं? तो गेट वोल्ट जो होता है उसमें 2 बीम होते हैं, 2 यानी 2 बीम होता है, एक इस तरह का होगा और एक थोड़ा सा उससे क्या होगा, ऊपर ऊंचा रहे, एक कम हाइट वाला रहता है, एक अधिक हाइट वाला रहता है। तो गेट वोल्ट में कितने बीम होते हैं? गेट वोल्ट में 2 बीम होते हैं, ठीक है, 3 फुट और 5 फीट ऊंचाई वाले होते हैं। ओके, गेट वोल्ट में बीम की ऊंचाई होती है, गेट वोल्ट में बीम की ऊंचाई होती है 3 फीट से 5 फीट, इसका करेक्ट उत्तर है, यानी 3 फीट और 5 फीट, 3 फीट और
5 फीट होता है। तो इसको भी ध्यान देंगे, गेट वोल्ट में बीम की ऊंचाई कितनी होती है? 2 बीम होती है, और 2 बीम जो होती है, एक बीम जो होती है 3 फीट की ऊंचाई, और दूसरी जो ऊंची वाली होती है वो 5 फीट की ऊंचाई वाली होती है। ओके, क्लियर जंप में बीम की ऊंचाई भूमि से होती है। क्लियर जंप में सिर्फ एक बीम होता है, तो बीम की ऊंचाई भूमि से कितनी होती है? 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट या 4 फीट? द करेक्ट आंसर इज 2.5 फीट। 2 यानी 2.5 फीट यानी 2.5 फीट की 2.5 फीट की ऊंचाई वाली होती है क्लियर जंप। यानी क्लियर जंप में बीम की ऊंचाई कितनी है? 2.5 फीट। तो ये 15 क्वेश्चन कैडेट में आप सबों के बीच ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से लेकर बनाया था। ये 15 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा ये 10 तरह के जो बाधा प्रशिक्षण होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है स्ट्रेट बैलेंस, फिर होता है क्लियर जंप, फिर होता है जिग जैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डिच, गेट वोल्ट, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंप जंप, और फिर से क्या होता है? स्ट्रेट बैलेंस। ओके, तो आप देख लीजिए क्या क्या होता है। आप देख लीजिए स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिग-जैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डिच, गेट वोल्ट, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंप जंप और स्ट्रेट बैलेंस। तो ये 10 तरह के क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल जो ट्रेनिंग होती है, उसमें ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 10 तरह की बाधाएं होती है, और इस 10 तरह की बाधाओं को पार करके एक कैडेट को जाना पड़ता है। और ये भी जानिए, एक के ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच 30 फीट की दूरी होती है, या आप बोल सकते हैं 25 फीट से 30 फीट की दूरी होती है। और इससे संबंधित सभी तरह के जो ऑब्स्टिकल है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर आया था। तो कैडेट, इस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से जो वीडियोज है उसको आप देखिए, याद कीजिए, और आप एग्जाम में अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते हुए परीक्षा सेंटर जाइए और अल्फा ग्रेड सुनिश्चित कीजिए। अगर कैडेट आपको अल्फा ग्रेड लाना है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। कैडेट्स, मैं देखता हूं कि कैडेट्स कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो आप नहीं देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपको अल्फा ग्रेड लाना है तो आप वीडियो देखिए। ओके, तो फिर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, और आपको मैं बता दूं हमारा कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं। अब मैं आपको स्पेशलाइज्ड जो पेपर होता है एनसीसी एग्जाम में उसको लेकर आऊंगा। तब तक अगले वीडियो को लेकर आने तक जय हिंद, जोहार।